जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022, जो कि अभी अभी हाल ही में जो है इसकी वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसका आज हम कंप्लीट सिलेबस जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ऑफिशियली जो है इसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है, बट आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इसके सिलेबस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पैट, जो कि आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो कि इसमें एक क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या इसमें जो परसेंटाइल आपने जो है अचीव किए है, जो परसेंटाइल आपकी आई है, क्या उसके हिसाब से ही एडमिट कार्ड आएंगे या फिर सभी के जो है एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आज इसके बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो है हम सबसे पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को जानने आए हैं, देन आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्लीट वीडियो देखिए, काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी ज्यादा आपको जो है कुछ नॉलेज और एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न पर जो है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है उस पर जो है नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, जो आपका यूपी SSSC के द्वारा जो है आपका यानी कि लेखपाल का जो है परीक्षा कराई जाती है, और इसी के द्वारा जो है आपकी पैट की परीक्षा भी यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये, आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, और जो है आपके उनके लिए जो है 4 ऑप्शंस बेसिकली दिए हुए होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके जो है 4 सब्जेक्ट्स टोटल होते हैं: हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, और अगर कई सारे लोग अब यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज होंगे कि क्या इसमें रीजनिंग नहीं आती है क्या। ठीक है, रीजनिंग क्या इसमें नहीं आती है? तो देखो, रीजनिंग का इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कॉलम नहीं है, तो रीजनिंग इसमें यानी कि स्पेशल तरीके से नहीं आती है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपके मैथ में ही जो है देखने को मिल जाए, बट जो है रीजनिंग जो है आपकी स्पेशल तरीके से नहीं आती है। ठीक है, ओके। तो टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और जो है 100 मार्क्स के ही आपका जो है एग्जाम होता है। ठीक है, 25-25 नंबर के जो है आपके प्रत्येक जो है कॉलम होता है, यानी कि 25 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है, 25 का मैथमेटिक्स, 25 की जनरल नॉलेज और 25 का जो है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो 25-25 नंबर के आपके जो है कॉलम इसमें रहते हैं। ओके, और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग जो है होती है। ठीक है, 1/4 की आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। चलिए तो फिर तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25-25 नंबर के ही जो है आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और 25-25 नंबर के आपके जो है प्रत्येक कॉलम होता है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ये हो जाएंगे कि 1/4 की यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। इसमें यूपी SSSC लेखपाल का जो आपका एग्जाम है, और टोटल टाइम जो आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चंस को करने के लिए, वो जो है आपको 120 मिनट्स मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें जो है कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें आगे अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह होगा, देन इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो चलिए अब सीधा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखो, हिंदी का तो सिलेबस सेम है आपके, हिंदी का तो सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा, हालांकि मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है, जिससे कि आप सारी चीजें क्योंकि समझ सकते हो। आप जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे, देन उसमें जो है सारी चीजें हिंदी में ही लिखी हुई है, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हिंदी का तो सिलेबस आपका सेम ही है, आप एज इट इज जो है इसको देख सकते हो। जैसे कि ग्रामर हो गया, वोकैब हो गई, आपकी यूसेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो चीज इंग्लिश में मैं लिख सकता था वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी जैसे रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्समय, तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वर्तनी। ठीक है, या फिर वर्तनी बोलते हैं कई लोग इसको, वाक्य संशोधन और संधियां, लिंग, वचन, कारक और त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये सारी जो है चीजें आपकी हिंदी का सिलेबस हो जाता है। बाकी जो है, जैसे कि मैं आपको अगर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं, देन उसमें भी आप देख सकते हो। एक मिनट जरा। तो देखो, जैसे कि यहां पर जो है मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। तो देखो, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इसका हिंदी का जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखो हिंदी का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है हिंदी का सिलेबस है आपका, और हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इससे आगे जैसे कि गणित का सिलेबस है, ये चीज मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि अंकगणित एवं सांख्यिकी है। ठीक है, तो इसमें संख्या पद्धति
क्षति है, प्रतिशत है, लाभ है, हानि है। तो ये सारी चीज एज इट इज मैंने जो है पैटर्न फॉलो किया है और उसको जो है इंग्लिश में यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए, तो देखो मैथ्स का अगर सिलेबस की हम बात करें तो अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स, ठीक है, अर्थमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो जाएगा। और नंबर सिस्टम, यानी कि अर्थमेटिक्स और स्टैटिक्स में क्या होगा आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलेशन और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और सेंट्रल मेजरमेंट और पैरेलल मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो इस ये सभी जो है आपकी जो है अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स में आपका ये सिलेबस होता है। बाकी अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा में आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टर्स, एरिया थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रा का सिलेबस है। बाकी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और आप इसको जो है अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो देन हिंदी में आप यहां से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, हिंदी का आप यहां से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हिंदी में जो है ये आपका सिलेबस यहाँ पे हिंदी का है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो देन हिंदी में यहाँ से देख लो। मेरा मेन मकसद था इसको जो है इंग्लिश में देने का, क्योंकि इंग्लिश में जो है कहीं पर भी आपको जो है देखने को ये नहीं मिलेगा, तो कई सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी मैंने कंप्लीट ये ही पैटर्न जो है ऑफिशियल तरीके से जो दिया गया है इसको ही फॉलो करने की बाकी यहाँ पे जो है ना कोशिश की गई है, ठीक है। तो चलिए, तो अब जो है जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस जैसे कि इसमें हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके के करंट अफेयर हो गए, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हो गई, और क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेंट दैट हैपेंस इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस। ओके, बाकी इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट आप मान सकते हो, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और इनमें भी जो जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में फोकस विल बी ऑन द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, और सोशल पे आपका फोकस हो सकता है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज पे, और अंडर द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नॉलेज अबाउट द नेचर, ठीक है, एंड स्पेशलिटी ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड हाउ वी गेट फ्रीडम इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इन चीजों पर आप मेन फोकस रख सकते हो इंडियन हिस्ट्री में। वैसे आप कंप्लीट ही इंडियन हिस्ट्री को जो है आप मानकर चल सकते हो यहाँ पे। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कि जनरल नॉलेज विल बी टेस्टेड अबाउट द फिजिकल इकोलॉजी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफी इश्यूज, ठीक है। तो ये आपकी जो है टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। बाकी अगर मैं रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी की सिलेबस की बात करूँ तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इनमें बाकी कुछ आपके पॉइंट्स है, इनको आप पढ़ सकते हो। प्लानिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया, इंडियन रूरल सोसाइटी हो गया, रूरल इंस्टीट्यूशन सिस्टम हो गया, और रूरल सोसाइटी चेंज हो गया, और सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। तो इन तरीके से जो है आप जो है यहाँ पे जो यूपी लेखपाल में आपका रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये उसका टोटल जो है आपका सिलेबस है। जैसे कि इनके फिर आगे आप देख सकते हो, ठीक है, इन चीजों को भी आप पढ़ सकते हो। ये थोड़ा फिर डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इन चीजों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा देन तभी आप किसी भी एग्जाम की अच्छी तरीके से जो है तैयारी कर सकते हो। अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप क्या तैयारी करोगे? तो इसीलिए जो है आप एक बार इनको जरूर से पढ़िए, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए ग्राम्य समाज एवं विकास जो है आपका एक, ठीक है, तो ग्राम समाज विकास एक बार आप इसको पढ़िए, ठीक है। भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजना, तो इसको आप हिंदी में भी एक बार जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको या तो इंग्लिश में देख लो या फिर आप इसको यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में आप एक बार इसको अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा मतलब खोल के अच्छे से जो है एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो या तो आप इसके हिसाब से कर लो या फिर इसके हिसाब से कर लो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है इन हेडिंगों को जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसको थोड़ा सा मैंने जो है खोल कर यहाँ पे इसको जो है एक्सप्लेन किया है। बाकी अब देखो पैट की बात करें, ठीक है। अब बात करें अगर हम पैट की, तो देखो क्या पैट में जो है सभी के एडमिट कार्ड आएंगे या फिर हाई परसेंटाइल वालों के?
या फिर हाई परसेंटाइल वालों के। तो देखो, अगर इनको मतलब एक प्रकार से ये कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, सबसे पहली तो बात ये है, ये मेरी खुद की राय है। देखो, अगर इनको जो है पहले से ही मतलब हाई परसेंटाइल वाले लेने होते, यानी कि उनके ही एडमिट कार्ड भेजने होते, देन ये पहले से ही जो है एक कट ऑफ जो है डिसाइड कर देते हैं यहाँ पे कि 30 परसेंटाइल वाले ही सिर्फ और सिर्फ फार्म भर सकते हैं। 40, 70, 75 या फिर 80, यानी कि जितने भी ये परसेंटाइल दे सकते थे उसमें से जो है ये एक परसेंटाइल निर्धारित कर देते कि इससे इतने या फिर जितने जिन बच्चों के जो है इनसे ऊपर है वही केवल और केवल फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर जो है यहाँ पे सभी के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, देन एक चीज हो सकती है, जैसे कि अगर यूपी ट्रिपल एससी को जो है मान के चलो आप 4 लाख स्टूडेंट्स के जो है एग्जाम कराना है, ठीक है, और फॉर्म फिल हो गए 5 लाख, ठीक है, फॉर्म फिल हो गए 5 लाख, बट उनको जो एग्जाम कंडक्ट कराना है, यानी कि जो एग्जाम वे कराएंगे वे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख बच्चों का ही कराएंगे। तो वे फिर क्या करेंगे कि जो 5 लाख यानी कि 1 लाख जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं, तो फिर उनमें से देखेंगे कि अगर हम 30% परसेंटाइल वालों के, यानी कि अगर हम 30 परसेंटाइल वालों के, परसेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अगर 30 परसेंटाइल वालों का अगर हम इससे ऊपर का या फिर इतने परसेंटाइल वालों का एडमिट कार्ड जारी करें, तो हमारे पास जो है 4 लाख स्टूडेंट बच जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इनका ही एग्जाम करा सकते हैं। तो इस केस में जो है ये चीजें हो सकती है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि परसेंटाइल का कोई भी अब सीन होने वाला है। हो सकता है आखिरी मेरिट में कुछ इसका प्रभाव पड़े, बट एग्जाम में भी सभी का जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।